आइए बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की पहला चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में कुछ-कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानेंगे। आइए आज के क्लास में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, उसको देखते हैं। आज हम मुख्यतः 4 चीज़ों को कवर करेंगे। पहला कि ठोस अवस्था का परिचय, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण, ठोस अवस्था के प्रकार और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में कौन-कौन से अंतर हैं, उनको देखेंगे। ये देखिए, जनरली जो द्रव और गैस अवस्था है, वो उनके जो अणु हैं, वो बहुत दूर-दूर होने के कारण फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी कारण इनमें फ्लो का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। जबकि जो ठोस अवस्था है, इनके अणु बहुत पास-पास होते हैं। इस कारण इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता और ये एक स्थान पर रिजिड रहते हैं, स्थिर रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी जो पदार्थ है, उसका ठोस, द्रव या गैस होने के 2 कारण हैं। वो 2 कारण कौन-कौन से हैं? पहला है उनके बीच पाए जाने वाला आकर्षण बल और दूसरा है थर्मल एनर्जी। पहला कारण उनके अणुओं के बीच पाए जाने वाला आकर्षण बल और दूसरा जो है थर्मल एनर्जी। आइए ये दोनों किस तरह से किसी पदार्थ को ठोस, द्रव या गैस रूप में परिवर्तित करते हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए पहला जो आकर्षण बल है, ये किस तरह से पदार्थ को ठोस बनाता है देखते हैं। ये देखिए आकर्षण बल अणुओं को अपनी तरफ खींचता है एक दूसरे को और इस तरह से अणु पास-पास आ जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। ये जानते हैं कि थर्मल एनर्जी किस तरह किसी पदार्थ को ठोस बनाती है। ये देखिए जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे-वैसे इनका मूवमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, अणुओं का मूवमेंट बढ़ते जाता है। इसमें देखिए थर्मल एनर्जी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। थर्मल एनर्जी बहुत होने के कारण वो लिक्विड स्टेट में था। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, इसमें थर्मल एनर्जी थोड़ा कम है और जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा है। तो इनका मूवमेंट भी कम हो रहा है, ये है लिक्विड स्टेट। अब ठोस अवस्था होने के कारण क्या है देखिए, इसमें थर्मल एनर्जी बहुत कम है और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण ठोस अवस्था बनता है जिसमें आकर्षण बल होने के कारण अणु पास-पास आ जाते हैं और वो स्थिर या ठोस हो जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। आइए अभी जो हमने देखा उसके आधार पर ठोस के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनको हम एक नज़र देख लेते हैं। वे जो ठोस होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान के होते हैं, उनके आयतन आकार भी कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। जो ठोस होते हैं उनके अणु के बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। उनमें बहुत ही ज़्यादा आणविक बल पाया जाता है, अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है और उनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थिति भी निश्चित होती है और वो केवल कंपन न करते रहते हैं और ये संपीड्य और कठोर होते हैं। तो ये जो ठोस अवस्था वाले जो भी वस्तु हैं उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठोस के प्रकार, तो जनरली ठोस के 2 प्रकार होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। आइए वीडियो के माध्यम से पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, थोड़ा सामान्य जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए आपको डायमंड और ग्लास का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाया गया है। इस चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि जो डायमंड का शेप है वो एक निश्चित ऑर्डर में है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, जबकि जो ग्लास का स्ट्रक्चर है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और जो निश्चित क्रम में नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। आइए नेक्स्ट क्लिप देखते हैं।
ये देखिए, क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके कुछ कुछ गुण हैं। कौन कौन से गुण, थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। पहला गुण है कि इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है वो तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि इनके अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है, ये विषमदैशिक होते हैं, ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं और तेज धार वाले औजार से इनको काटने पर इनकी जो सतह है वो सपाट और चिकनी होती है। आइए इनको हम वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे। इनके एक और वीडियो को देख लेते हैं जो कि क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में आपको समझने में मदद करेगा। ये देखिए, जो क्रिस्टलाइन ठोस हैं उनमें जो भी परमाणु, आयन या अणु होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इसी कारण इनको हम क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। इसमें जो भी अणु, आयन या परमाणु है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। ये है क्रिस्टलाइन ठोस के उदाहरण, जिसमें सोडियम क्लोराइड, डायमंड, सॉलिड आयोडीन है, गोल्ड है, क्वार्टज है, ये सभी जो हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जो अव्यवस्थित होते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को भी देख के समझ सकते हैं, इसमें पूरा जो अवयवी कण है वो निश्चित क्रम में बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से इसके गुण हैं? तो इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होती है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये समदैशिक होते हैं, इनको आभासी ठोस कहते हैं और अगर इनको हम तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो इनके टुकड़ों की सतह अनियमित हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, जो एमॉर्फस सॉलिड है या अक्रिस्टलीय ठोस है वो बिल्कुल भी उनके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं। ठीक, आइए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड या जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनके उदाहरण देखते हैं। ये है उदाहरण, जिसमें ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है। आइए, एक छोटा सा वर्ड कभी कभी एग्जाम में पूछता है, अतिशीतित द्रव। तो अतिशीतित द्रव क्या है उसको जानने के लिए आइए ये क्लिप देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने कांच होते हैं, बहुत साल पुराना कांच, उनका जो निचला भाग होता है वो मोटा हो जाता है और जो ऊपर का भाग है वो पतला रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो कांच है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी कि क्या बोलना चाहिए, इसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण जो एमॉर्फस सॉलिड है, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है, उसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों में अंतर क्या क्या है। अंतर देखने से पहले हम एक एक करके उनका वीडियो देखेंगे, उनके अंतर उनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहला हम लोग गलनांक में देखते हैं कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में गलनांक में किस तरह से अंतर है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, चूंकि उनके अणु जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इस कारण उनके सभी जो भाग हैं उनमें गलनांक जो है एक समान होता है। किंतु जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। ठीक, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 100 है, फिर 105 था, फिर 100 है, तो वो अलग अलग होते हैं। तो पहला डिफरेंस इसमें हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित होता है या पिछड़ा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक जो है निश्चित नहीं होता है। आइए इसका दूसरा अंतर देखते हैं हम, जो है एनिस्ट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, यानी समदैशिकता और विषमदैशिकता। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता पाई जाती है। अब
कैसे विषमदैशिकता, देखिए इस लाइन को देखिए, इसमें सभी के सभी ब्लू, इसमें अल्टरनेट है, ब्लू फिर रेड फिर ब्लू फिर रेड, इसमें भी अल्टरनेट है रेड और ब्लू, लेकिन जो गैप है वो इनकी तुलना में ज़्यादा है। तो इस कारण से जो भौतिक गुण होने चाहिए इनमें सभी डायरेक्शन में, वो भौतिक गुण समान नहीं होता, अलग अलग होता है, इसी को विषमदैशिकता कहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिकता शो करता है। आइए अक्रिस्टलीय ठोस का देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में लगभग जो डायरेक्शन होता है वो सभी सेम होते हैं, इसी कारण इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण जो है वो एक समान होता है सभी दिशाओं में, इसको हम समदैशिकता कहते हैं। तो ये दूसरा अंतर है जिसमें क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता को प्रदर्शित करता है और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता को प्रदर्शित करता है। आइए हम तीसरा अंतर देखते हैं इसमें। ये देखिए, जब हम क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटते हैं या किसी औजार से काटते हैं तो उसमें जो सतह है वो सपाट या चिकनी रहेगी, लेकिन जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को किसी औजार से काटते हैं तो उसका जो सतह होगा वो खुरदुरा रहता है, अनियमित हो रहता है। तो इस तरह से ये तीसरा अंतर कि तेज औजार से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस की जो सतह है वो चिकनी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की सतह खुरदुरी होती है। ये लास्ट में इनका अंतर को एक नज़र और देख लेते हैं। ये देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति निश्चित होगी, अक्रिस्टलीय में अनिश्चित होगी। गलनांक इसमें निश्चित होगा, अक्रिस्टलीय में निश्चित नहीं होगा। जब इसको हम तेजधार औजार से काटते हैं तो सपाट और चिकनी रहती है, इसमें अनियमित सतह रहता है। दैशिकता, ये विषम दैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय है इसको आभासी ठोस या अतिशिथित द्रव कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग ये जो मैं समझाया हूँ उसको समझ पाए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है तो आइए कुछ प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको समझे होंगे तो इन क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठोस कठोर, ठोस कठोर क्यों होते हैं? कांच को अतिशिथित द्रव क्यों माना जाता है? वह कौन सा ठोस है जिसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है? और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई दो अंतर क्या आप बता सकते हैं? ठीक, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।